अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं, लगातार किसी काम को करते रहते हैं, तो आप पास हो जाते हैं, है ना? सही बात है। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एक्स कोबरा कमांडो कोच, बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर बिहार से बनारस। हमारे बिहार दौड़ के जो सफल कैंडिडेट हैं वो सब लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं। कुछ गाँव चले गए थे, कुछ अभी पटना से नहीं लौटे थे। हम लोग का क्या है कि पटना थोड़ा दूर पड़ता है, तो लोग जा नहीं पाते हर कैंडिडेट के साथ, तो इसके लिए भाई सॉरी। कई लोग कैंडिडेट का डिमांड था कि हमारे साथ अब चलिए, लेकिन मेरा काम है युद्ध के मैदान में आपको अकेला छोड़ना। उससे पहले जितना ट्रेनिंग देना है उतना दे देना है। आपका युद्ध के मैदान में जब उधर जाते हैं तो आपको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेरा ट्रेनिंग कराने का उसूल वही है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ कोबरा कमांडो से, उसमें यही सिखाया जाता है कि जब आप फील्ड में उतर जाएं तो बैकअप की उम्मीद मत करें। आप जब तक जिंदा हैं तब तक वो टास्क पूरा होना चाहिए। मैंने इसी टेक्निक पे अपने बच्चों को सिखाया है। और मैं बताना चाहूँगा, हमारे साथ खड़ी हैं, इनका नाम है राखी, और ये बताएंगे आपको कि हार्ड वर्क करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और राखी जी अपना नाम बताइए। मैं राखी कुमारी। गाँव? मैं समस्तीपुर से बिलोंग करती हूँ। समस्तीपुर से? यस सर। ठीक है। अब ये बताइए कि आप जब यहाँ भी प्रैक्टिस किए, कितना महीना समय दिया? तो 2 से ढाई महीना समय दिया? 2 महीना लगभग? 2 महीने। 2 महीना समय दिया। 2 महीने जो समय दिए, तो यहाँ ऐसा क्या चीज़ आपको लगा कि जिससे कि आपका परफॉर्मेंस सुधर सकता है? सर यहाँ का सबसे बेस्ट ये है कि इतना हार्ड वर्क हो जाता है, और वर्क ऐसा कि हम लोग पे असर भी नहीं, इतना अच्छा हार्ड वर्क हुआ कि फिजिकल में कुछ पता ही नहीं चला कि हम कैसे फिजिकल कर लिए। रनिंग के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम अभी 1 किलोमीटर रनिंग करके बैठे हैं, इतना आसानी से कर लिए। लेकिन जब जैसे आपको जब हम दौड़ाते थे यहाँ पे ग्राउंड में, तो आप हमेशा आप हमसे पूछते थे कि सर हम पास होंगे कि नहीं होंगे? यस सर, अक्सर मेरा क्वेश्चन ऐसा होता है सर। क्वेश्चन तुम्हारा हमेशा ऐसा रहता है ना। देखिए, दरोगा का जो कैंडिडेट है ना, उसके पास क्वेश्चंस बहुत होता है। तो जब आप वहाँ दौड़े पटना में गर्दनी बाग में, तब आपके मन में क्या आया कि जो हम बोलते थे कि नहीं तुम आराम से क्लियर करोगे? रनिंग के ये सर वो तो था, रनिंग के टाइम में भी दिमाग में ही आ रहा था कि सर यहाँ दौड़ा रहे थे तो बोल रहे थे राखी स्लो दौड़ रही हो और थोड़ा फास्ट करो, ऐसा। तो दिमाग में दौड़ते वक्त भी यही सब आ रहा था, जिसकी वजह से हम आसानी से वहाँ दौड़ रहे थे। और हाई जंप को लेकर के क्या प्रॉब्लम था? हाई जंप में कोई दिक्कत हुआ? कितनी बार में? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में हाई जंप हो गया था, और सबसे ज़्यादा डाउट मुझे हो रहा था लॉन्ग जंप में, जो कि वहाँ भी हम फर्स्ट टाइम में भी बहुत अच्छा जंप किए थे, 10+ जंप कर लिए थे, बस थोड़ी सी फॉल हो गया था। तो इसके लिए हमको बोला गया कि दोबारा करना है। वहाँ ऑफिसर थे, वो भी बोले कि बाबू तुम इतना अच्छा जंप कर रही हो तो फॉल कैसे हो रहा है? तो सेकेंड टाइम भी किए, तो सेकेंड टाइम में थोड़ा सा लाइन से 4 उंगली पीछे से जंप लिए, फिर भी आगे मेरा बहुत आगे था। देखिए, आप लोग यहाँ पे एक जैसे डाउट करते थे कि सर ये लॉन्ग जंप मेरा 9 पे ही गिर रहा है, 9 पे ही गिर रहा है। हाँ, लाइन पे ही रहते थे, कभी हम यहाँ आगे नहीं जाते। लेकिन मैंने बोला था कि आप वहाँ जाके 1 फीट बढ़ा लीजिए। ये सही हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। सही हुआ ना? जैसे जब आप 9 फीट की लाइन पे कूद रहे हैं और वहाँ पे जाके 10 फीट पे गिर रहे हैं, 1 फीट का तो अंतर आ रहा है। वो 1 फीट का अंतर क्यों आया पता है? खुद यकीन नहीं हो रहा था कि हम इतना आगे कैसे जंप कर लिए। लेकिन मुझे यकीन था ना तुम पे। हम क्या बोले थे? आप तो हमेशा बोलते थे कि वहाँ जाके 10+ करोगे, तो किया आपने 10+। अच्छा, जो जिम वगैरह हम करवाते हैं यहाँ पे, उससे क्या फ़ायदा होता है? जिम से और बहुत बेनिफिट है। जिम से एक जितना वर्क होता था उससे बॉडी भी रिलैक्स होता था, और हमारा मसल भी इतना स्ट्रांग हो जाता है जिम करने से कि मतलब बॉडी पर कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा था। कि जिम बहुत अच्छा है कि यहाँ पर एक व्यवस्था है जिम करने का, और भी बहुत सारे यहाँ पे। सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या कहना चाहोगे? जो सेफ्टी लेकर के लोगों को मन में इशू होता है कि सेफ्टी तो हम यहाँ से बेस्ट कहीं कभी देखे भी नहीं। कभी भी आके कुछ भी, कभी भी यहाँ पर दिन हो रात हो 8 बजे तक, सुबह में कभी भी 5 बजे 4 बजे आके कभी भी कर सकते हैं जब आपको टाइम मिले। और यहाँ पर सब लोग बहुत ये कोऑपरेट करते हैं। यहाँ के सर हैं, वो लड़के लोग हैं, वो भी हम लोग का हेल्प किए हैं। बहुत स्टाफ हैं, वो भी सारे लोग बहुत कोऑपरेट किए, बहुत हेल्प किए। हम तो लू से बचने के लिए आपको भाई सर लू से बचने के लिए सर डेली हम लोग को सुबह शाम आम पानी पिला रहे थे। इसलिए पिला रहे थे, उसका रीज़न था। उसके पीछे मेरा कोई वो नहीं था, सिर्फ ये था कि आपको बीमार होने से बचाया जाए। हम लोग धूप में भी दौड़े थे शाम में 4 बजे, और आम पानी की वजह से ऐसा लग रहा है कि हम लोग फिट हैं अभी। फिट तो रहेंगे। थोड़ा बहुत देखिए दर्द वगैरह होता है सर, फिजिकल में तो दर्द होगा। हाँ, फिजिकल है तो दर्द होगा। जैसे पढ़ते समय दिमाग में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, हाथ में दर्द होगा, लिखते लिखते।
अब जब लिखने के लिए बैठ जाए 3-4 घंटा लगातार तो उंगली भी दर्द हो जाता है। हाँ। फिर तो बाबू फिजिकल है। अगर कोई बोलता है फिजिकल में दर्द नहीं होगा तो समझो फिजिकल नहीं है, वो आप टहलने के लिए आए। अगर वो ज़्यादा भी टहल लीजिएगा तो दिन भर आपको नींद आएगा। तो वो सब काम नहीं करना है। जो आगामी जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे अभी मदनी सैयद का आएगा दरोगा, है ना, उसमें भी बहुत कम समय मिलेगा। तो क्या कम समय में यहाँ पे लड़के लड़के कुछ कर सकते हैं? बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर सर जितना भी बताते हैं वर्क करने के लिए उतना फॉलो करें, अच्छे से वर्क करें तो बहुत बेनिफिट हो सकता है और अच्छे से आप फिजिकल कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं आइए यहाँ पे बुद्धा में और कर सकते हैं। आप बस भरोसा रखिए अपने आप पे, सर पे भरोसा रखिए। सबसे बेस्ट कि सर जो बोलते हैं वो कीजिए। देखिए हम लोग तो वही किया ना कि जैसे जो लड़कियाँ कमज़ोर थी, अच्छा ये तो मेरे पास एक भी कोई लड़की ऐसी हो जो पहले से बिल्कुल फिट और आई हो? नहीं सर। मुद्दा जाना इसलिए जाता है कि अगर आप कमज़ोर हैं, बार बार अगर फेल हो रहे हैं, तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि इन लड़कियों को एकदम उस लेवल तक पहुंचा जाए जहां से इनका सिलेक्शन हो जाए। और ऐसे बहुत से लड़कियां हैं जो अभी पटना में रह गई हैं, क्योंकि वो पटना में डेरा लेके रहती थी। और मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया है और नंबर भी ठीक ठाक है, तो उम्मीद करता हूँ उनका भी रिजल्ट हो जाएगा। और बाकी को भी हम लोग इनके आगे आने वाले जो फाइनल रिजल्ट है इसके लिए काफ़ी बहुत शुभकामनाएं देते हैं, ताकि आप अच्छे से सिलेक्शन कीजिए और अपने बिहार राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास कीजिए। मैंने अपनी तरफ से जो मैंने सेंट्रल में सीखा है, सेंट्रल का दरोगा होकर के जो मैंने सीखा, वहाँ पर राज्य सरकार में जब जाते हैं दरोगा के पोस्ट पे, तो प्रयास कीजिएगा कि आप जिस थाने में भी जहाँ भी रहें, वो लोग आपको इज्जत की नज़र से आपको देखें। अब वो इज्जत की नज़र से वर्दी से नहीं आएगा, आपके काम से। जब आप काम बढ़िया करेंगे ना, चाहे आप वर्दी के रहें चाहे बिना वर्दी के, दुनिया सैल्यूट करेगी। और मैं इसके लिए एक चीज़ और है हाँ, सर, फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग के आगे के भविष्य के लिए भी बताते रहते हैं बीच बीच में कि कैसे ड्यूटी करना है, क्या करना है, वो भी है। भाई देखिए, जिस चीज़ का मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं उसी चीज़ को बता सकता हूँ, तो ताकि मेरे बच्चे जब आगे आगे जाते हैं, अपने ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। इससे पहले मैं बताता हूँ आपके पास कि जो अभी तो 2 बैच 3 बैच मैंने करवाया दरोगा का, टोटल मिला करके 85 दरोगा अभी तक CPO आपका ये बिहार दरोगा, इनको मिला करके टोटल 85 दरोगा है जो इस संस्था से है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 1000-2000, हाँ कांस्टेबल में 1000 से ऊपर है, कांस्टेबल 1000 से ऊपर है, लेकिन दरोगा सिर्फ 85 है। इस बैच में जितने फाइनल करेंगे तो उसका फिर मैं आपको दे दूँगा। मैं डेली का आपको बताऊँगा, लड़कियों का भी और लड़कों का भी बता दूँगा कि अगर लड़के फेल हुए और जो लड़के पास हुए उन दोनों में क्या अंतर रहा। वो सारी लड़कियां पास होगी जो कमज़ोर हैं। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर रहेगी। अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं, लगातार किसी काम को करते रहते हैं, तो आप पास हो जाएंगे, है ना? सही बात है, क्यों रखिए? तो आपके आगे आने वाले रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू, जय हिंद, जय।